city street. हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज सुबह सुबह जा रहे हैं फिर से मैकेनिक शॉप पे। और करना क्या है कि पिछली बार जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे टायर नहीं चेंज हो पाया था क्योंकि गलत साइज़ आ गया था। तो आज जो है उसी को चेंज कराने जा रहे हैं। ये रही अपनी मोटरसाइकिल कवर के अंदर और ये पूरी ओस से भीगी हुई है। चलो अब इसे हटाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। और ये रही अपनी मोटरसाइकिल अनकवर करने के बाद। हालांकि बीच में बारिश वगैरह में क्या होने लगा था कि काफ़ी पानी जमा होने लग गया था, तो जब भी मोटरसाइकिल को अनकवर करने आओ बड़ी मुश्किल होती थी क्योंकि लॉक जो है वो नीचे की तरफ रहता था। तो इसलिए थोड़े टाइम के लिए मैंने जो है कवर हटा दिया था और उसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ से ये सब जो है ना, ये ऐसे मतलब शायद लाइम स्केलिंग की वजह से या फिर पेड़ से जो पानी गिरा था उसकी वजह से ये मतलब ऐसा लग रहा था कि ये कलर जो है ब्लैक वाला ये ऐसे लीक होके या लीक होना शायद सही वर्ड नहीं है, पर ऐसे फैल के बाहर आने लग गया। तो ये आप देख रहे हो ना, काला काला हो गया इधर। तो फिर से कवर लगाया और मुझे लग रहा है कि अब ज़्यादा बेटर सही है। अब मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बेटर सिचुएशन है। मतलब बारिश भी हुई थी कल, उसके बाद रात भर ओस भी गिरी, उसके बाद भी मोटरसाइकिल जो है वो अच्छी कंडीशन में। फिर चलते हैं अभी अपनी मैकेनिक शॉप पे। और इस पैकेट में हिचकॉक ने वापस किया है नया टायर। वापस नहीं किया, मतलब रिटर्न करके नया टायर भेजा। ये 19 इंच का होना चाहिए। हालांकि इन टायर्स में वो जो ई मार्क होता है वो नहीं है, पर मैंने उनसे मल्टीपल टाइम्स कंफर्म किया तो उन्होंने बोला कि यूके के लिए होमोलोगेटेड है तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। और अगर कोई मिनिस्ट्री में पूछता है तो जस्ट गिव अस अ कॉल एंड विल सॉर्ट दैट आउट। तो ठीक है, उम्मीद है कि ये वाला जो है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो दिन में मोटरसाइकिल और टायर देने के बाद अब शाम को ऑफिस से सारा काम ख़त्म करने के बाद जा रहा हूँ मैं मोटरसाइकिल को पिकअप करने। एक अच्छी बात ये है कि मेरा एक और फ्रेंड है अक्षय, जिसने मुझसे 1 साल पहले लगभग अपनी मोटरसाइकिल इंपोर्ट की थी यहाँ पे। तो उससे मेरा डिस्कशन हो रहा था कि यार वो ई वाला मार्क नहीं है तो कैन इट स्टिल कॉज प्रॉब्लम्स फॉर द टेस्टिंग। तो बोल रहा था कि नहीं, उसका भी सेम ब्रांड का ही A1 का ही टायर है, तो उसका भी मतलब A1 के टायर के साथ ही टेस्टिंग पास हुआ था, तो इशू नहीं होना चाहिए। तो वो एक चीज़ है जो सुन के थोड़ी सी राहत मिली, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो कि टेस्टिंग में जाए और फेल हो जाए फिर से सारी चीज़ें करने के लिए। अभी भी आज टायर चेंज करने के बाद 2-3 चीज़ें रह गई हैं जो मोटरसाइकिल में करनी है, इंक्लूडिंग स्पीडोमीटर एंड रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर के लिए जब लास्ट टाइम, मुझे पता नहीं मैंने आपको वीडियो में दिखाया था या नहीं, बट लास्ट टाइम व्हेन आई वाज ट्राइंग टू फिट दोज रियर व्यू मिरर्स दैट डिड नॉट फिट बिकॉज दोज रियर व्यू मिरर्स वर मेंट टू be fitted in the handlebars that did not had the bar and weights, but classic 500 में bar and weights रहते हैं, तो उनका जो होल साइज़ रहता है वो डिफरेंट रहता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सब कुछ पैरेलली हो रहा है। आई जस्ट होप कि इस बार सब कुछ, अरे बस आगे चलो बाय। तो अभी हम पहुंच गए यहाँ पे और ये रही अपनी मोटरसाइकिल। टायर चेंज हो चुका है, ये लग गया नया टायर। पीछे जो है पहले ही लग गया था, तो दोनों जगह सेम ही टायर है। और लकीली इस बार साइज़ भी सही आ गया सब कुछ। अब बस रियर व्यू मिरर और स्पीडोमीटर और फिर अपना सब काम है।